नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तहसील अध्यक्ष नवीन सिंह भोजान ने भोजान गांव में हुए अतिक्रमण हटवाने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि भोजान गांव में नवीन सिंह का कहना है कि बाबा गिरिजी मठ के सामने कन्या विद्यालय के पास मोक्ष भूमि बांगड़वा गांव का मेन रास्ता है और उस पर गोचर भूमि होने के कारण वहां पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जी हां, उन्होंने नामजद एक व्यक्ति का नाम लिया कि संजय पुत्र जयचंद पूनिया द्वारा अतिक्रमण किया गया है और 2022 में इसके लिए आंदोलन भी किया गया था, लेकिन उसका कोई अभी तक निर्णय नहीं निकला है। अतिक्रमण करने वाले लोग हैं वहां पर मकान बना रहे हैं। आज तहसीलदार को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तहसील अध्यक्ष के साथ साथ में और अनेक युवा भी शामिल रहे। यहां दर्जनों युवा शामिल थे और उन्होंने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार का नया अभी एक नियम आया है और उन्होंने तहसीलदार और साथ साथ में एसडीएम और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सरपंच को और ग्राम सेवक को इस मामले में पूरी जिम्मेदारी दी है कि वो अतिक्रमण हटवाएं। वो जानकारी तहसीलदार या एसडीएम को दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरपंच वह और ग्राम सेवक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तहसीलदार हैं, उनको यहाँ पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में, जी हाँ, नवीन भोजान के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और जो अतिक्रमण उनके गांव में हुआ है वो हटवाने के बाबत जल्दी से जल्दी यहाँ पर कार्रवाई हो, इसके लिए भी कहा गया है। क्योंकि ये युवा हैं, इन्होंने कहा है कि हम पहले भी इसकी शिकायत कर चुके हैं और अब भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है और इनकी मांग है कि जल्दी से जल्दी ये रास्ता खुलवाया जाए। जो कन्या विद्यालय है उसके सामने का जो रास्ता है वो खुलवाया जाए। बांगड़वा का गांव का रास्ता है जहां पर किसी संजय पुत्र जयचंद नाम के पूनिया ने वहां पर इन्होंने कहना है कि अतिक्रमण है वो कर रखा है। अब देखते हैं कि शासन और प्रशासन इस मामले में क्या करता है, क्योंकि आदेश हैं वो राजस्थान सरकार के भी आ चुके हैं। पंचायत समितियों ने सभी यहाँ पर जो सरपंच है, ग्राम सेवक है, उनको भी लेटर भेज दिया है। क्योंकि पीछे ही 19 तारीख को एक लेटर जारी हुआ था कि जितने भी ग्राम पंचायत के जो स्वामित्व की भूमि है, जो गोचर की भूमि है, जोड़ पायतन की भूमि है, जो अतिक्रमण वहाँ पर हो रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी सरपंच और वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हैं वो एसडीएम को कहीं ना कहीं सूचना दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो उनके खिलाफ है कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा कुछ लेटर जारी हुआ था पीछे 19 तारीख को भी हुआ था और उससे 3 दिन पहले है वो भजन लाल सरकार की तरफ से भी ऐसा ही लेटर आया था। अब देखते हैं कि अतिक्रमण की भूमि पर ये जो अतिक्रमण कर रखा है गोचर की भूमि पर कितने दिनों में हट जाता है। हालांकि यहाँ पर दर्जनों युवाओं ने नारेबाजी भी की है और एक जोर शोर से आए थे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर गए। हालांकि ये एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन एसडीएम साहब की मौजूदगी नहीं होने के कारण तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है। सर अब 14 तारीख को, इसी 14 तारीख को ना ज्ञापन दे गए थे एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब को हमारे गांव के अंदर जो शिव मंदिर है उसके सामने अतिक्रमण कर रखा है और मेन रास्ता है उसका कन्या विद्यालय का और मोक्ष भूमि का, उसका मेन रास्ता रोक रखा है, वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है। फिलहाल वो मकान भी बना रहा है। जयचंद सनोप, संजय सनोप जयचंद पुनिया। इससे पहले भी आपने ज्ञापन इससे पहले सर हमने 13/1/2022 को हमने ज्ञापन दिया था यहाँ पर। फिर हमने 10 दिन तक लगातार धरना प्रसाद किया और उसके अंदर 6 कुछ सूत्री मांगे थी। उस 6 सूत्री मांगों के अंदर मेन मांग हमारे बाबा रामगिरी जो शिव मंदिर है उसी की मेन मांग थी कि मेन रास्ता का अतिक्रमण हटाया जाए। हमने धरना प्रसाद दिया। जो विधायक है, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली जी वहाँ पर हमारे साथ भी दिया। साथ देने के बाद में हमारा वहाँ पर 600 मीटर का एक रोड का टुकड़ा बना और मेन स्कूल का सामने ब्लॉक की टाइलों का काम हुआ और जो ये मेन हमारा काम था ना, जो मेन मौखिक काम था शिव मंदिर का, वो अतिक्रमण वैसा का वैसा ही है। जिसके अंदर आपके जो मीडिया जो प्रिंट है उसके अंदर पर डे की रिपोर्ट आई थी।